माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः एक नई क्लास आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की रिलेटिविटी एंड मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 6 लेकर आए। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर अपन देखेंगे, जैसे कि आपको पता है पार्ट नंबर जो 5 था आपका, उसके अंदर अपन देख रहे थे कि पर्टिकुलर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर्टिकुलर किसी एंगल से झुके हुए, है ना। तो ये इस प्रकार था, देखिएगा आप ध्यान से, है ना। दो निर्देश तंत्र देखे अपने पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड झुके हुए थे ऐसे थीटा एंगल से, और टू डायमेंशनल के अंदर, है ना। ये अपन देख रहे थे, ये आपका एक्स वाई और जेड पहला था एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपका एस डैश जिसमें था एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ठीक है, इसके और डैश दोनों संपाती हैं, ये दोनों थीटा एंगल से झुके हुए ऐसे। तो किसी नियत कोण से किसी पर्टिकुलर किसी एंगल से झुके हुए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में विस्थापन और वेग में रूपांतरण और त्वरण में रूपांतरण, ये तीनों चीज़ें अपन ने देखनी। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे निर्देशांक रूपांतरण। इसका पहला टॉपिक आपका क्या था? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांक रूपांतरण, पता हो तो आपको, है ना। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांक रूपांतरण, है ना। इसके दो टॉपिक थे जो अपन ने एक निकाल लिया था, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ना, द्विविमीय निर्देशांक रूपांतरण, जो अपन ने निकाल लिए थे। ये डायग्राम था आपका, और इसके अंदर आपके पास जो निर्देशांक रूपांतरण इक्वेशन आई थी ना, आपको पता हो लास्ट में अपने पास ऐसा आ गया था कि एक्स डैश बराबर एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स, है ना। ऐसा आया था आपके पास, एक्स डैश बराबर एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई। ठीक है, इसी प्रकार वाई डैश बराबर एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई, ये चीज़ें अपन निकाल चुके हैं। तो ये दोनों समीकरण आपके पास आई थी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के तरह, टू डायमेंशनल द्विविमीय निर्देशांक रूपांतरण। आज अपन पढ़ेंगे, इसी का टॉपिक है थ्री डायमेंशनल। अगर आपके पास त्रिविमीय निर्देशांक रूपांतरण हो तो क्या चीज़ें होती है। तो चलो आइए अपन स्टार्ट करें, है ना। पांचवा और छठा पार्ट दोनों आप ध्यान से देखिएगा। इन दोनों पार्ट के अंदर आपका टॉपिक है कि पर्टिकुलर किसी एंगल से झुके हुए दो फ्रेम ऑफ निर्देश तंत्र के अंदर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण अपने को देखना है। तो चलो आइए अपन शुरू करते हैं। आज अपने पास हो जाएगा थ्री डायमेंशनल के अंदर, है ना, त्रिविमीय रूपांतरण थ्री डायमेंशनल के अंदर। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट था उसी का सेकंड, त्रिविमीय रूपांतरण, त्रिविमीय रूपांतरण, थ्री डायमेंशनल, इसको हम बोलेंगे थ्री डायमेंशनल है ना, थ्री डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। डायग्राम बना लेते हैं अपन। जो अपना डायग्राम बनेगा वो ऐसे बन जाएगा आपका पूरा, इसमें सारी एक्सिस अलग अलग हो जाएगी पर्टिकुलर किसी एंगल से। ये आपका पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस तंत्र हो गया, जैसे कि आप जानते हो, है ना। इसी के सापेक्ष ये दूसरा एंगल हो जाएगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस तंत्र, है ना, जो पर्टिकुलर थीटा एंगल से ऐसे झुक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, ये थीटा एंगल से, ये आपका एक्स है, ये है आपका एक्स डैश। ठीक, ये आपका वही है और ये है आपका वाई डैश, ये भी थीटा एंगल से झुका हुआ है। ये आपका जेड है और ये है आपका जेड डैश। ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट हो जाएगा। द्विविमीय को अपन अच्छे से समझ लिया, त्रिविमीय अपन सीधा लिखेंगे डायरेक्ट शॉर्ट में कि अपन इसमें लिखेंगे कि निर्देश तंत्र एस डैश के, निर्देश तंत्र एस डैश के तीनों अक्ष निर्देश तंत्र एस डैश के तीनों अक्ष तंत्र एस के सापेक्ष थीटा कोण से झुके हुए। तंत्र जो फ्रेम आपका एस उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर थीटा एंगल से रोटेट है। तीनों अक्ष तंत्र एस के सापेक्ष
थीटा कोण से झुके हुए हैं, है ना, कि निर्देश तंत्र एच डैश के तीनों अक्ष तंत्र के सापेक्ष थीटा कोण से झुके हुए, अतः निर्देशांक रूपांतरण समीकरण से, अतः निर्देशांक रूपांतरण समीकरण से जैसा कि अपने पास आया हुआ है वो क्या है, वो आपके पास आपको पता है एक्स डैश बराबर क्या क्या रूपांतरण समीकरण आए अपने पास, एक्स डैश बराबर एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कोस एक्स डैश ओ जेड। ठीक है, ये होगा। आप थोड़ा सा इसको इधर लिख लीजिए, अपने पास स्पेस रहेगा अच्छे से। थोड़ा सा क्या इधर लिखेंगे अपन, एक्स डैश बराबर एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कोस एक्स डैश ओ जेड, है ना। इसी प्रकार वाई डैश बराबर एस कोस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डैश ओ जेड, और जेड डैश है ना, एक और हो जाएगा आपके पास, जेड डैश बराबर एक्स कोस जेड डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कोस जेड डैश ओ जेड। ठीक है, ये अपने पास तीनों समीकरण हो गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखिएगा आप ध्यान से समीकरणों को, आप ध्यान से देखिएगा आपके पास क्या क्या इक्वेशन आ गई अपने को पता है, डायग्राम आपको पता है, डायग्राम भी बना दिया 3 डायमेंशनल के रूप में, तीनों प्रकार से ऐसे झुकी है। मेरे को यहाँ स्पेस चाहिए, इसलिए मैं डायग्राम को मिटाऊंगा, है ना। और अपन ने देखा कि निर्देश तंत्र एच डैश के तीनों अक्ष तंत्र एस के सापेक्ष थीटा एंगल से झुके हुए हैं, तो अतः कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो अपन ने पढ़ा था उससे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि एक्स डैश बराबर एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कोस एक्स डैश ओ जेड। जमा दिया ऐसे, मतलब इधर एक्स डैश ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड जम गया। इसी प्रकार वाई डैश बराबर एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डैश ओ जेड, समझ में आ गया। फिर उसी प्रकार जेड डैश बराबर क्या हो गया, एक्स कोस जेड डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस जेड डैश ए वाई प्लस जेड कोस ओ डैश जेड डैश ओ जेड। तीनों समीकरण बन गए यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा अपने को, और अब अपने पास क्या हो जाएगा अगले स्टेप में कि इनको अपन कुछ मान लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद अपन इनको सोल्व करेंगे मानकर। तो देखिएगा आप, एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश, एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश, है ना, एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, आई जे व के हो, है ना, आई जे व के हो, एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश यूनिट वेक्टर आई जे व के हो तथा एक्स डैश वाई डैश व जेड डैश अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश, वही है ना यूनिट वेक्टर एकांक सदिश 1 2 3 हो, है ना। तो इस कंडीशन में कुछ वैल्यू मानेंगे अपन कि माना कोस एक्स डैश ओ एक्स,
बराबर आई डॉट आई, है ना। एक्स डैश और ओ एक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में आई डॉट आई, तो अपन इसको लिखेंगे A11। यही एक्स हो गया और यही 1 हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, A11 ध्यान रखिए। मतलब इस ये जो लाइन लिखी ना कि एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश यूनिट वेक्टर आई जे के तथा एक्स डैश वाई डैश जेड अक्षों के अनुदिश भी आई जे के ही है। इसके अनुदिश भी क्या है, आई जे और के ही है। या इसी को अपन ने क्या लिख दिया 1 2 3 से, इसी को अपन क्या लिख सकते हैं 1 2 3। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स डैश आई और एक्स का मतलब भी क्या हो गया आई, और इसी को अपन 1 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा जहाँ पर एक्स डैश हो या एक्स हो उसको अपन आई लिखेंगे दोनों को, या उसको अपन क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी, जहाँ पर वाई डैश हो या वाई हो उसको अपन लिखेंगे जे, या उसी को अपन क्या लिखेंगे 2। और जहाँ पर जेड डैश हो या जेड हो उसको अपन या तो के लिख सकते हैं या नंबर के रूप में क्या लिख सकते हैं अपन 3 लिख सकते हैं। तो मैं इनको ऐसे जमा रहा हूँ, देखिएगा आप ध्यान से। तो सबसे पहले मैंने लिया है ना कोस एक्स डैश ओ एक्स बराबर आई डॉट आई एड 1 1, ठीक है। अब हो जाएगा आपके पास देखिए कोस ये वाला सेकंड वाला, ये वाला सॉरी ये वाला एक्स डैश ओ वाई, है ना एक्स डैश ओ वाई। तो आप देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं आई डॉट जे, है ना। इसका मतलब कितना हो जाएगा A12, समझ में आ गया। ये कितना हो जाएगा आपके पास A12। इसी प्रकार आप देखिए आप कोस एक्स डैश ओ जेड, है ना। तीसरा है कोस एक्स डैश ओ जेड को अपन क्या लिख सकते हैं आई डॉट के, या इसी को अपन क्या लिख देंगे A13, है ना। क्या हो जाएगा आपके पास A13। अब आप देखिए सेकंड वाला, ये सेकंड समीकरण, ये कोस वाई डैश ओ एक्स, तो वाई डैश जे डॉट आई, जे पहला आ रहा था आपके पास कितना हो जाएगा A21, है ना। जो पहला है उसका हो जाएगा A21। अब देखिए आप उन्हें कोस वाई डैश ओ वाई, तो जे डॉट जे कितना हो जाएगा आपको पता है A22, ठीक है। और एक हो जाएगा आपके पास कोस वाई डैश ओ जेड, तो ये हो जाएगा आपके पास जे डॉट के, तो आप कितना लिख सकते हो A23। अब एक चीज़ और बची आपके पास, वो हो जाएगा कि कोस जेड डैश ओ एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा पता है आपको के डॉट आई, इसको अपन कितना लिख सकते हैं A31। और एक हो जाएगा आपके पास कोस जेड डैश ओ वाई, यस के डॉट जे, यानी A32। और एक लास्ट और बचा हुआ है आपके पास कोस जेड डैश ओ जेड बराबर के डॉट के, है ना। तो A33, है ना। ये आपके सारे मान हो गए। अब इनको देखिए अपन, अपने क्या करना, ये जितने भी मान हैं इन सभी मान को समीकरण के अंदर पुट करना है, सीधा अपने को आंसर निकालना है ना। तो देखिएगा एक बार आप ध्यान से कि आपको पता है ये चीज़ है, फिर अपन ने सीधा निर्देशांक रूपांतरण ये समीकरण लिखी है एक्स डैश बराबर एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कोस एक्स डैश ओ जेड, फिर एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डैश ओ वाई, ठीक है। फिर उसके बाद जेड डैश बराबर एक्स कोस जेड डैश ओ एक्स, है ना। तीसरी समीकरण एक्स कोस जेड डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कोस जेड डैश ओ जेड। अब अपन ने ये जो है ना इनके अपन ने माना, ये चीज़ें मानी, और ये सारा सिस्टमेटिक तरीके से कि कोस एक्स डैश ओ एक्स यानी एक्स डैश आई और ओ एक्स का भी आई A11, कोस एक्स डैश ओ वाई आई डॉट जे A12, कोस एक्स डैश ओ जेड को अपन आई डॉट के A13, है ना। और कोस वाई डैश ओ एक्स को जे डॉट आई बराबर A21, और कोस वाई डैश ओ वाई को जे डॉट जे बराबर A22, और कोस वाई डैश ओ जेड को जे डॉट के हो जाएगा A23। वापस देखिए कोस जेड डैश ओ एक्स, तो जेड डैश का के हो गया, एक सारा तो आई हो गया, तो के डॉट आई का मतलब A31, और कोस जेड डैश ओ वाई का कितना हो गया के डॉट जे, है ना A32, और लास्ट वाला कोस जेड डैश ओ जेड बराबर के डॉट के A33। ये सारे मान यहाँ पुट कर देंगे, है ना। तो आपके पास क्या समीकरण हो जाएगी, ये पूरा मान इसकी जगह होगा, सिर्फ x बचेगा, यहाँ से भी वही बचेगा और यहाँ से भी z बचेगा, इसी प्रकार नीचे भी यही बचेगा, है ना। तो आपके पास समीकरण हो जाएगी, ऊपर लिख रहा हूँ मैं ना, समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, ओके। एक्स डैश बराबर ये है ना कोस एक्स डैश वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ A11 एक्स प्लस पीछे हो जाएगा A12 वाई प्लस A13 जे, ठीक है।
और वही y डैश बराबर सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा आपके पास a21x प्लस a22y प्लस a23z, है ना। सिस्टमेटिक केस में नाम वैल्यू पुट कर दी, और लास्ट वाला हो जाएगा आपके पास j डैश बराबर a31x प्लस a32y प्लस a33z, है ना। ये सारे मान इन समीकरण में पुट कर दीजिए और आपके पास नई समीकरण ऐसे प्राप्त होगी। ओके, नई समीकरण ऐसे प्राप्त हो गई, तो अपन लिख सकते हैं कि यही आपकी निर्देशांक रूपांतरणात्मक समीकरण है, ठीक है ना। यही आपकी कौन सी होगी, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है त्रिमेय सदिश में। आप चाहो तो इसको मैट्रिक्स रूप में भी लिख सकते हो, तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे हो जाएगी इसकी आपको पता है, मैट्रिक्स फॉर्म कैसे हो जाएगी आपकी, मैट्रिक्स रूप में जब आप इसको लिखोगे तो इधर तो हो जाएगा आपके पास x डैश y डैश और z डैश, ठीक है, इधर तो ये हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास a11 a12 a13 और a21 a22 a23 और a31 a32 और a33, और इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x y और z। बस ये आपका टॉपिक कंप्लीट। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, किसी नियत कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। तो पहला था निर्देशांक रूपांतरण, उसके दो टॉपिक पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ा अपन ने, द्विमीय रूपांतरण, मतलब ध्यान रखिएगा पार्ट 5 और पार्ट 6 फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इन दोनों पार्ट 2 को आप कंप्लीटली देखिएगा, तब जाकर आप टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। पहला निकालना अपन ने इसमें 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, वो निकाल लिया। आज अपन ने निकाल लिया त्रिविमीय रूपांतर, 3 डायमेंशनल, वो आपके पास ये समीकरण है, परफेक्ट यही रहेगी। इसको तो अपन ऐसे मैट्रिक्स रूप में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आ गया, तो आप इसका वेग भी निकाल सकते हो और आप इसका त्वरण भी निकाल सकते हो। तो वेग का रूपांतर निकालेंगे अपन, और अपन इसका त्वरण का रूपांतर भी निकाल दे, ठीक है। तो चलो आइए, आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट है, और यही जो है ना, इसी का अपन अवकलन करेंगे पुनः। ये समीकरण बनी, ये आपकी समीकरण है निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। आप लिख सकते हो ऐसे कि जो समीकरण ए है वो समीकरण एक निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, समीकरण है किसी नियत कोण से झुके हुए, समीकरण है किसी नियत कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, है ना। निर्देश तंत्र में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है, ओके। समीकरण है किसी नियत कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है। यह आपका टॉपिक पूरा कंप्लीटेड, ओके। अब अपन निकालेंगे इसमें वेग का रूपांतरण और वही त्वरण का रूपांतरण अपने को निकालना है ना। तो अब अपना टॉपिक हो जाएगा इसी के अंदर कि वेग का रूपांतरण और त्वरण का रूपांतरण जो अपने को देखना है इसके अंदर। आइए, तो अपन निकालते हैं इसमें वेग का रूपांतरण। कंप्लीट है, उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो, है ना। तो अब सेकंड टॉपिक चलेगा इसका, फर्स्ट के 2 थे, अब सेकंड। इसी का ये जो समीकरण बनी ना, इसका अपन अवकलन कर लेंगे, वेग आ जाएगा, पुनः इसका अवकलन कर लेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब है आपका सेकंड टॉपिक वेग का रूपांतरण, है ना। सेकंड टॉपिक है आपका वेग का रूपांतरण ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, है ना, वेग का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी।
तो सबसे पहले जो समीकरण ए है ये आप उसको लिखिए, तो आपके पास हो जाएगी वी नो डेट समीकरण ए से जो आपके पास समीकरण ए आई ना वो क्या है आपके पास कि एक्स डैश बराबर A11 x प्लस A12 y प्लस A13 z है ना, और वाई डैश बराबर क्या हुई आपके पास A21 x प्लस A22 y प्लस A23 z, और z डैश बराबर क्या हुआ आपके पास A31 x प्लस A32 y प्लस A33 z है ना। अब इस समीकरण का आप टी के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो उपरोक्त समीकरण का टी के सापेक्ष ना, वही टाइम के अकॉर्डिंग है ना, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर है ना, अवकलन कीजिए आप। सबसे पहले इसका कर रहा हूं ना, एक एक का करेंगे अपन, ये जो आपके पास समीकरण है इसका अपन 1 बाई 1 करेंगे, 1 बाई 1 अपन इसका टी के सापेक्ष डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका करूंगा, फिर मैं इसका करूंगा और फिर मैं इसका करूंगा। तो आइए सबसे पहले अपन इसका करेंगे, तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी बराबर A11 तो आपका पास ऐसा कैसे ही पीछे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, इसका हो जाएगा प्लस A12 इसका क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, जैसे ये कांस्टेंट है दूसरी बार इसका करोगे 0 हो जाएगा, प्लस A13 डी जेड अपॉन डी टी, ये चीज़ हो गई। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये जो वेग आ रहा है ना ये हो जाएगा आपके पास वी डैश एक्स है ना, आप इधर लिख लीजिए, ये वेग आपके पास क्या हो जाएगा वी डैश एक्स बराबर A11 वी एक्स है ना, ये तो A11 हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं वी एक्स, A11 वी एक्स प्लस A12 वी वाई प्लस A13 वी जेड, ये बन गया आपके पास है ना। जो भी समीकरण बन रही है आप इसको समीकरण नंबर 1 दीजिए। ये हो गया, एक आ गया आपके पास वेग रूपांतरण, ये हो गया। अब इसको करेंगे इसी प्रकार इसका कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपको पता है डी वाई डैश अपॉन डी टी बराबर है ना, इधर A21 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस है ना, ये चीज़ें लिख दी अपन ने। तो डी वाई डैश अपॉन डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं वापस वही वी डैश वाई बराबर A21 वी वाई प्लस A22 ये वी एक्स होगा है ना, वी एक्स प्लस A22 वी वाई प्लस A23 वी जेड, ये हो गई आपकी सेकंड वाली वेग का रूपांतरण हो गया। वेग का दोनों निर्देश तंत्र पर्टिकुलर चुके हो। अब ये वाली इसका भी कर लीजिए आप, तो तथा तीनों समीकरण करना है ना, तो डी जेड डैश अपॉन डी टी बराबर A31 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस A32 डी वाई अपॉन डी टी प्लस A33 डी जेड अपॉन डी टी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो वी डैश जेड बराबर A31 वी एक्स है ना, डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास A32 वी वाई प्लस लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपके पास A33 वी जेड। बस ये तीनों समीकरण 1 वो 3 झुके हुए निर्देश तंत्र में वेग के रूपांतरण समीकरण हैं, ठीक है ना, ये ऐसा हो गए। तो देखिएगा आप ध्यान से किस प्रकार अपन ने किसी नियत पर्टिकुलर किसी इंक्लाइंड एंगल किसी झुके हुए एंगल से अगर अपन देखेंगे तो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो क्या हो गई आपके पास, वो हो गई आपके पास पर्टिकुलर ऐसे है ना कि एक बार वापस देख लेते हैं अपन कि एक्स डैश बराबर क्या है A11 x प्लस A12 y प्लस A13 z, जो अपने को पता है निर्देशांक रूपांतरण में है ना। फिर y डैश ये आया आपके पास है ना, और z डैश ये है। तो अपने को क्या करना है, तीनों समीकरण का उपरोक्त समीकरण का t के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या मैंने, तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी बराबर A11, एक बार ऐसा कैसे रहेगा डी एक्स अपॉन डी टी। अगले स्टेप में आपको पता है x ऐसा कैसे, ये कॉन्स्टेंट इसका 0 हो जाएगा,
इसलिए अपन ने लिखा नहीं है, प्लस फिर इसका हो जाएगा a12 dy अपॉन dt प्लस इसका हो जाएगा a13 dz अपॉन dt। ठीक है, तो आपको पता है dx z अपॉन dt, अगर कोई कण पहले वाला निर्देश तंत्र में v वेग से गति चले तो h डैश में क्या हो जाएगा v डैश, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v डैश x बराबर ये आपका a11 ये हो जाएगा आपका vx प्लस a12 vy प्लस a13 vz। एक तो ये हो गई। इसी प्रकार फिर मैंने क्या सेकंड वाली का इसका, तो अपने पास क्या हो गया dy डैश अपॉन dt है ना, dy डैश अपॉन dt बराबर a21 dx अपॉन dt प्लस a22 dy अपॉन dt प्लस a23 dz अपॉन dt, तीनों मान लीजिए। अब आपको पता है dy डैश अपॉन dt को अपन क्या लिख सकते हैं v डैश y, तो v डैश y बराबर a21 ये हो गया आपके पास vx प्लस a22 ये हो गया आपके पास vy प्लस a23 ये हो गया vz। दूसरा हो गया, और तीसरी समीकरण पुनः ये जो लास्ट वाली बची इसका करना अपने को ना, तो हो जाएगा v डैश z बराबर ये है ना dz डैश अपॉन dt बराबर a31 x का क्या हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस a32 y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dt प्लस a33 इसका क्या हो जाएगा dz अपॉन dt है ना। तो लास्ट में जब आप इसको लिखोगे तो v डैश z बराबर a31 vx प्लस a32 vy प्लस a33 vz कंप्लीट। तो ये आपका वेग रूपांतर टॉपिक भी कंप्लीट है। तो आपको लास्ट में लाइन लिखनी, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लिख लेना कि समीकरण 1 2 व 3 किसी नियत कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण है। क्या लिखोगे आप कि समीकरण 1 2 3 किसी नियत कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण है। ओके, ये हो गया। एक लास्ट टॉपिक और है त्वरण का रूपांतरण, वो भी अपन कर लेते हैं है ना, त्वरण का रूपांतरण भी अपन देख लेते हैं। तो अपना एक लास्ट टॉपिक है उसको भी अपन कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का रूपांतरण है ना, इसका थर्ड टॉपिक है आपका। है ना, एक थर्ड टॉपिक है आपका त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का रूपांतरण। ठीक है, त्वरण का रूपांतरण अपने को पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप चाहो तो समीकरण ए, वी नो डेट समीकरण ए से भी लिख सकते हैं अपन। समीकरण ए से हम जानते हैं है ना, समीकरण ए से अपन सीधा हम जानते हैं समीकरण ए से क्या थी आपकी समीकरण है कि x डैश बराबर a11 x प्लस, सॉरी पेन गलत ला लिया अपन ने, है ना। हम जानते हैं समीकरण ए से, क्या आपके पास समीकरण है, समीकरण ए से x डैश बराबर a11 x प्लस a12 y प्लस a13 z। ओके, और इसी को आप क्या लिख सकते हो वापस पुनः कि y डैश बराबर a21 x प्लस a22 y प्लस a23 z है ना, और z डैश बराबर a31 x प्लस a32 y प्लस a33 z है ना। तो उपरोक्त समीकरणों का है ना, आप क्या लिखोगे कि जो इक्वेशंस हैं आपके पास उनका t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है ना। तो उपरोक्त समीकरणों का t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर है ना, t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर कीजिए। तो इधर तो हो जाएगा आपके पास d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा आपके पास a11 d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस
A12 d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस A13 d2z अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया। इसी तथा इसी को लिखेंगे अपन d2y डैश अपॉन dt स्क्वायर बराबर A21 d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस A22 d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस A23 d2z अपॉन dt स्क्वायर। और लास्ट वाली है उसको भी अपन लिख लेते हैं, यस ये वाली d2z डैश अपॉन dt स्क्वायर बराबर A31 d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस A32 d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस A33 d2z अपॉन dt स्क्वायर। ये लिख लिया तीनों। और अपन इसको सीधा लिख सकते हैं, आपको पता है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इनको a डैश x, तो अपन लिखेंगे a डैश x बराबर ये हो गया आपके पास a11 ax है ना, a11 ax प्लस a12 ay प्लस a13 az है ना। इसी प्रकार सेकंड वाला हो जाएगा a डैश y बराबर है ना, सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपके पास a डैश y बराबर a21 ax प्लस a22 ay प्लस a23 az। और थर्ड भी हो जाएगा आपके पास a डैश z बराबर a31 ax है ना, ax प्लस a32 ay प्लस a33 az। तो ये आपकी समीकरण बन गई है ना। आप इसको समीकरण नंबर 1 दीजिएगा, तो आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 झुके हुए निर्देश तंत्र में त्वरण के रूपांतरण समीकरण है ना। तो आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 घूर्णी निर्देश तंत्र, रोटेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, घूर्णी निर्देश तंत्र या इसी का दूसरा नाम है झुके हुए निर्देश तंत्र है ना, झुके हुए निर्देश तंत्र में त्वरण के रूपांतरण समीकरण, त्वरण के रूपांतरण समीकरण है। ओके, ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट। त्वरण रूपांतरण समीकरण भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना। तो एक बार आप पुनः देखिएगा कि आपका जो टॉपिक था उसको आप ध्यान से देखिएगा कि त्वरण का रूपांतरण समीकरण। आपको पता हम जानते हैं समीकरण ए जो अपने पास आई x डैश बराबर a11x प्लस a12y प्लस a13z है ना। फिर उसके बाद y डैश बराबर a21x प्लस a22y प्लस a23z। फिर उसके बाद z डैश बराबर a31x प्लस a32y प्लस a3z। अब इस समीकरण का अपन 2 बार टाइम के सापेक्ष अवकलन करेंगे है ना। तो उपरोक्त समीकरणों का t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर पहली वाली का क्या, d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर बराबर a11 ऐसा कैसे ही d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस a12 ऐसा कैसे d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस a13 ऐसा कैसे d2z अपॉन dt स्क्वायर है ना। वापस नीचे किया अपन ने दूसरी वाले का d2y डैश अपॉन dt स्क्वायर बराबर a21 d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस a22 d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस a23 d2z अपॉन dt स्क्वायर। और लास्ट वाली बची इसका क्या अपन ने d2z डैश अपॉन dt स्क्वायर बराबर a31 d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस a32 d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस a33 d2z अपॉन dt स्क्वायर। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये है निर्देश तंत्र S के अंदर और ये है आपके पास निर्देश तंत्र S डैश। निर्देश तंत्र S डैश में जो Z डैश वाली जो स्थिति है कण की उसका S के अंदर ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो अपन इस समीकरण को देखो a डैश x जो निर्देश तंत्र S डैश में कण P का जो x डैश वाला निर्देशांक है वो त्वरण वाला निर्देशांक डिपेंड करेगा a11 ax। ये x आपका कौन सा निर्देश तंत्र S के अंदर हो गया। ठीक है, a12y a13y। इसी प्रकार a डैश y बराबर a21 ax प्लस a22 ay प्लस a23 az है ना। और a डैश z बराबर a31 ax प्लस a32 ay प्लस a33 az। ये समीकरण बन गई। तो समीकरण 1 घूर्णी यानी रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पर्टिकुलर झुके हुए निर्देश तंत्र में त्वरण के रूपांतरण समीकरण है। ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट। अब एक चीज़ इसमें देखिए,
दो निर्देश तंत्र है, एस हमेशा फिक्स होता है। यहाँ मैं मान लूँ कि माना एस जो है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे, यानी ए बराबर 0 या d2x/dt²। कण का त्वरण कितना होना चाहिए? 0 आ रहा है तो वो फ्रेम ऑफ रिफरेंस तंत्र, निर्देश तंत्र कौन सा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस है ना, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, पता है अपने को। लेकिन अगर d2x/dt² इज नॉट इक्वल टू 0, अगर उस कण का एक्सेलरेशन, उस कण का त्वरण 0 नहीं हो तो वो फ्रेम ऑफ रिफरेंस कौन सा कहलाएगा? नॉन इनर्शियल, ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अगर मैं यहाँ, है ना, ये आपको पता है तो मैंने यहाँ लिखा यदि एस आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अगर एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, जब ये तीनों 0 तो इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। तो अर्थात जो निर्देश तंत्र, अगर जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष झुका हुआ निर्देश तंत्र, वो भी कौन सा होगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। एक क्वेश्चन और बन गया देखो यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से मैं सीधा लिखूंगा कि देखिए इधर से मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ और इधर से मिटाने के बाद मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर कि इसी के अंदर, है ना, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा वो भी, कि क्वेश्चन पूछने का कैसे मेथड होता है, आपको आंसर कैसे देना। यहाँ मान लूँ मैं कि यदि एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो, यदि एस एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो तो, है ना, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो तो आपको पता है कि ए एक्स बराबर 0, ए वाई बराबर भी 0 और ए जेड बराबर भी क्या होगा? 0, है ना। तो समीकरण 1 से, इस वाली समीकरण से सीधा अपन यहीं से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से जब आप इसके अंदर मान पुट करोगे ना तो ये सारे भी आपके पास 0 होंगे, है ना। तो ए डैश एक्स बराबर भी 0, है ना, तो ए डैश वाई बराबर ए डैश जेड, ये भी सारे क्या हो जाएंगे? 0। अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, आप इसमें मान रखोगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ए डैश एक्स भी आपका 0, ए डैश वाई भी 0 और ए डैश जेड भी क्या हो गया आपका? 0। तो अपन लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि किसी नियत कोण, है ना, अतः स्पष्ट है कि किसी नियत कोण से झुका हुआ निर्देश तंत्र, किसी नियत कोण से झुका हुआ निर्देश तंत्र एस डैश, या इसका दूसरा नाम है घूर्णित, घूर्णन हो रहा है, घूम रहा है, इसका मतलब रोटेशनल मोशन हो रहा है, या घूर्णित निर्देश तंत्र, या घूर्णित निर्देश तंत्र, या घूर्णित निर्देश तंत्र एस डैश बी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। घूर्णित निर्देश तंत्र एस डैश बी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, है ना। आप चाहो तो इसको नोट डाल के कर सकते हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते, ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पूछ सकते आपको कि सिद्ध करो कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी नियत कोण से झुका हुआ निर्देश तंत्र, या एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष घूर्णन गति करता हुआ निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। तो आपको ये पूरा निकालना है, त्वरण का रूपांतर निकालोगे फिर आपको सीधा ये बताना है ना कि यदि एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो तो ए एक्स बराबर 0, ए वाई बराबर 0 और ए जेड बराबर भी क्या है? 0। तो समीकरण 1 से ए डैश एक्स, ए डैश वाई और ए डैश जेड, ये तीनों मान भी क्या हो जाएंगे? 0। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि किसी नियत कोण से झुका हुआ निर्देश तंत्र एस डैश, या इसी का दूसरा नाम रोटेशनल फ्रेम ऑफ रिफरेंस घूर्णित निर्देश तंत्र एस डैश भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है ना। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों को आप ध्यान से देखिएगा, उस दोनों को मिलाकर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, किसी नियत कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। पर्टिकुलर इंक्लाइंड है, दो फ्रेम ऑफ रिफरेंस है, उसमें रूपांतरण समीकरण। तो पहला टॉपिक था उसमें निर्देशांक रूपांतरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। पहले के अपने दो पार्ट पढ़े, द्विविमीय रूपांतरण और त्रिविमीय रूपांतरण, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल से अपने पास एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश तीनों निर्देशांक रूपांतरण आ गए। फिर उसका अपने सेकंड टॉपिक पढ़ा वेग का रूपांतरण, है ना, ध्यान से देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर अपने पढ़ा त्वरण का रूपांतरण।
तीनों टॉपिक पढ़ लिए कंप्लीट। फिर उसके बाद अपन इसमें नोट डालकर देखा कि यदि एस आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो तो ये 0 होगा, तो इसका मतलब झुका हुआ निर्देश तंत्र भी क्या होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ठीक है, तो 5 और 6 दोनों टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, और जो भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स वगैरह कर सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आपको एग्जाम में इस पूरे टॉपिक से 5 और 6 दोनों को मिलाकर आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपको, वो इस प्रकार पूछा जाएगा। देखिए अपन क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एक झुके हुए निर्देश तंत्र में, जो मैं आपको कल लिखा चुका हूं, एक झुके हुए निर्देश तंत्र में द्विविमीय रूपांतरण समीकरणों को व्युत्पन्न करो, है ना। झुके हुए निर्देश तंत्र में द्विविमीय रूपांतरण समीकरण को व्युत्पन्न करो। और आज मैं आपको लिखाता हूं 2 फ्रेम। आज के क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा आपके पास 2 फ्रेम। फ्रेम का मतलब ही क्या होता है, तंत्र। फ्रेम का मतलब ही क्या होता है, तंत्र। एस व एस डैश, है ना। 2 फ्रेम एस व एस डैश के मूल बिंदु एक ही है, के मूल बिंदु एक ही हैं, है ना। 2 फ्रेम एस व एस डैश के मूल बिंदु एक ही हैं तथा जेड व जेड डैश परस्पर संपाती, ये भी अपने को पता है, तथा जेड व जेड डैश परस्पर संपाती है। वही 2 डायमेंशनल वाला हो गया, है ना। तथा जेड व जेड डैश परस्पर संपाती है तथा फ्रेश एम डैश, तथा फ्रेम का मतलब तंत्र होता है ना, तथा फ्रेम एस डैश एस के सापेक्ष थीटा कोण से घूम रहा है। थीटा कोण से घूम रहा है ना। फ्रेम एस डैश एस के सापेक्ष थीटा कोण से घूम रहा है। तो दोनों निर्देश तंत्रों में हैं, तो दोनों निर्देश तंत्रों में, दोनों निर्देश तंत्रों में निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण, निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण, रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण तथा त्वरण रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो, तथा त्वरण रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। देखिए 2 तंत्र है, एस व एस डैश के मूल बिंदु एक ही, यानी कुल मिलाकर 2 डायमेंशनल वाला हो गया, तथा जेड व जेड डैश परस्पर संपाती है तथा फ्रेम एस डैश के सापेक्ष, एस जो है वो थीटा कोण से झुका हुआ है ना। तो दोनों निर्देश तंत्र में निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण, वही एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, वेग रूपांतरण वी डैश एक्स वी डैश वाई वी डैश जेड एंड त्वरण रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो। एक तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर कि सिद्ध करो कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, सिद्ध करो कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष झुका हुआ या घूर्णित, एक ही बात है ना, झुका हुआ निर्देश तंत्र भी, या घूर्णित है ना, झुका हुआ निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सेकंड वाला, है ना। जो नोट डाल के किया था ना अपन, नोट डालकर वही चीज है यहाँ पर। नोट डाल के जो अपन ने किया था कि सिद्ध करो कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष झुका हुआ निर्देश तंत्र भी क्या होता है, जड़त्वीय होता है। तो आज के लिए बस इतना सा ही, ध्यान से देखिएगा, कोई भी दिक्कत है आप मेरे को पूछ सकते हो।